नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच का नॉन। और नॉन में हम पिछले कक्षा में प्रॉपर नॉन को हम पढ़ा दिए थे और उससे आगे आज कॉमन नॉन कलेक्टिव नॉन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले चलिए जो पीछे जो भी कुछ हम पढ़ाए हैं उसका एक बार हम डिस्कस करवा देते हैं और पुनः चलते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो पिछले वीडियो में हमने आपको नॉन क्या होता है इसके बारे में बताए थे। तो नॉन क्या होता है, तो देखिए हम बाइलिंगुअल बता देते हैं एक बार पुनः आपको। नॉन क्या होता है, तो नॉन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थानीय वस्तु के नाम को क्या कहता है, नॉन कहते हैं। और इंग्लिश में इसी का क्या हुआ, और नेम इज और नॉन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जितना भी नाम है क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, कोई भी स्थान, जिसका भी आप दुनिया में नाम लेते हैं वह क्या है, वह नॉन का उदाहरण है, मतलब संज्ञा कहलाता है। उसी का इंग्लिश में होगा और नॉन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, और उसमें नॉन का क्या होता है, 5 प्रकार होता है। सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन में क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर होता है कॉमन नॉन। कॉमन नॉन में होता है जो जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नॉन में समूहवाचक संज्ञा। फिर होता है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन में होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले होता है कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन। देखिए प्रॉपर नॉन के बारे में वैसे हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा जरूर। पुनः इसको एक बार हम डिस्कस करवा दीजिए। प्रॉपर नॉन क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं हम, प्रॉपर नॉन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रॉपर नॉन किसे कहता है, जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को, जिससे खास चीज का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रॉपर नॉन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलिए हम इसी में आगे क्लास को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कॉमन नॉन। क्या होगा आज का टॉपिक, क्या रहेगा, कॉमन नॉन। जैसे हम यहाँ पर क्या कहें, बुआ, तो बुआ कहने का क्या, पूरे बुआ मतलब पूरे लड़के जाति का बोध होता है, किसी सिंगल लड़के का बोध नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिखे गर्ल्स, गर्ल्स किसका आता है, तो गर्ल्स में होता है लड़कियाँ। ये गर्ल्स कहने से क्या होता है, ये पूरे गर्ल्स की जाति का बोध हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं स्टूडेंट, क्या हम लिखे यहाँ पे स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्या होता है, छात्राओं। अब स्टूडेंट्स करने से क्या होता है, तो सभी स्टूडेंट, अब सभी स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। कहने के मतलब कॉमन नॉन वो नॉन हुआ जिससे किसी जाति का बोध होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नॉन कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, जैसे बुआ करने से क्या करता है, लड़के जाति का बोध हुआ। गर्ल्स करने से पूरे गर्ल्स का बोध हो गया।
अभी हम बताते हैं कि आगे इसमें और क्या होता है कॉमन नॉन के इम्पोर्टेंट। ठीक है, तब तक देखिए आप लोग 1 मिनट। ये भी सही है, यानी कि एक और दो कहानी से क्या होता है, एक लड़का का पद सिंगल लड़का का पद होता है। ठीक है, और बॉयज कहानी से क्या हो गया आपको, बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा लड़के का पद होता है। यही इसीलिए कहता है कॉमन नॉन में क्या होता है, जो कॉमन नॉन में क्या होता है, सिंगल नॉन भी होता है कॉमन और प्लूरल दोनों भी होते हैं। ठीक है, कैसे देखिए कैसे कॉम हुआ, अब कहानी से एक लड़का का पद होता है और बॉयज कहानी से क्या होता है, एक से ज्यादा बहुत सारे लड़के का पद होता है। अब क्या होता है अगला पॉइंट में, जो कॉमन नॉन को क्या करते हैं हम, इसमें आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आर्टिकल्स से कैसे यूज करते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं ना बुआ, बुआ पे लगा है, अब बुआ ये क्या हो गया, आर्टिकल्स हो गया। ठीक, इसका अगला पॉइंट होगा, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जब अब बुआ ये आर्टिकल्स हो गया तो इसमें हो गया जैसे क्या, जो कॉमन नॉन में क्या होता है, सबसे पहले लिखिएगा कॉमन नॉन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह होते हैं। क्या होगा पहला पॉइंट, कॉमन नॉन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से होते हैं। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखिए, जो कॉमन नॉन में आर्टिकल्स का यूज होता है। आर्टिकल जैसे हम पिछले कक्षा में बताए थे, ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, ए एन और दी। ए एन और दी को क्या कहते हैं हम, आर्टिकल्स कहते हैं। कॉमन नॉन में आर्टिकल्स का यूज होता है। कैसे हुआ देखिए, यहाँ पे जैसे द हुआ, एक हुआ, एक लड़का। ठीक है, फिर इसको लिखिए, जो इसे भी क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों से स्टार्ट किया जाता है इसका भी वर्ड। जैसे देखिए बॉयज लिखे है, तो बॉयज में ये क्या है, ये जो बॉयज है, तो बॉयज में क्या शब्द बी जो है आपका क्या है, कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर का अर्थ क्या होता है, बड़े अक्षरों से। ये तो नहीं हम यहाँ पे लिखे जो और बी ओ वाई बॉय, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्या है, क्योंकि बॉयज का हमेशा बी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए, जिसे इसमें भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, कि वर्ड को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। फिर इसमें हो गया जिसका इसमें आर्टिकल्स का भी यूज होता है। ठीक है, ये था आपका कॉमन नॉन, यानी कि कॉमन नॉन से रिलेटिव। अब हम कुछ इसमें उदाहरण देते हैं और आप लोग बताइए चलिएगा। ठीक है, जो कॉमन नॉन इसमें है या नहीं है। ठीक, एक मिनट देखिए, जैसे देखिए सिंगुलर और प्लूरल एक बार देख लीजिए इसका। सिंगुलर प्लूरल देखिए, जैसे इसमें बोले थे ना, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों में। जैसे देखिए, जैसे हम लिखे बा, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल क्या बन गया, बॉय, प्लूरल बन गया। फिर देखिए गर,
जैसा क्या हो गया, मैंगोज हो गया। तो यही हुआ, तो कहने का ये हुआ जो कॉमन में क्या होता है, कॉमन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से होते हैं। इसमें आर्टिकल्स का यूज होता है। देखिए कि आर्टिकल्स ये हुआ ठीक है। इसका भी क्या होता है, इसका भी पहला लेटर पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं हम। ये था आपको कॉमन नॉन से रिलेटेड। कॉमन नॉन जैसे उदाहरण दे दिए, कॉमन नॉन में क्या होता है, किसी एक जाति का उससे बोझ, जैसे बुआ कहने से पूरा मतलब बुआ जाति का बोझ हुआ, गर्ल कहने से पूरा लड़की के बोझ हो गया, स्टूडेंट कहने से पूरे छात्र समूह का छात्र का बोझ हो गया। तो ये सब क्या था आपका, ये था आपका कॉमन नॉन से रिलेटिव। ठीक है, अब हम चलिए इससे आगे चलते हैं कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन आखिर क्या होता है। खास बात है कि कॉमन नॉन क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, काउंटेबल होता है। क्या होता है कॉमन नॉन, काउंटेबल। काउंटेबल का क्या है, जो जिसको हम गिन सकते हैं, COUNTABLE लिखिए। काउंटेबल यानी ये कहने का ये हुआ जो कॉमन नॉन क्या होता है, काउंटेबल होता है, यानी कि गणनीय है, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, कॉमन होता है, काउंटेबल होता है। ये था आपका कॉमन नॉन से रिलेटेड। अब आगे हम चलते हैं, इसी का अगला तीसरा नंबर में है कलेक्टिव नॉन। देखिए क्या होता है। वैसे मौखिक बोल देता है, मार्कर फिलहाल अभी खत्म हो चुके हैं, दोनों ही देखते हैं, डबल मार्कर दोनों खत्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको आज हम कलेक्टिव नॉन का वैसे मौखिक विश्लेषण कर देते हैं, और अगला वीडियो में फिर पुनः जो हम आएंगे उसको हम अच्छा से लिख के डिस्कस दोनों का ही, मतलब कॉमन नॉन का भी अच्छा से करवा देंगे एक बार फिर, और कलेक्टिव नॉन का भी इसमें अच्छा से करवा देंगे। तब तक चलिए हम कलेक्टिव नॉन को मौखिक डिस्कस करा देंगे, क्योंकि दोनों ही मार्कर खत्म हो चुके हैं। फिलहाल अभी सुविधा है नहीं, हम लेकर आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कलेक्टिव नॉन क्या होता है, कि कलेक्टिव का क्या होता है, कलेक्ट करना, यानी कि हर एक चीज को कलेक्ट करना। कलेक्ट का अर्थ होता है समूह, जैसे होता है ना एक से ज्यादा चीज को कलेक्ट करना, मतलब उसको समूह बनाता है, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। इसका हिंदी में लिखिए, हिंदी क्या होता है, कलेक्टिव नॉन मींस समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह जाति का, समूह का यानी कि बोध होता है। अब कलेक्ट का अर्थ होता है कोई चीज क्या कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना। कलेक्ट इकट्ठा हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा वस्तु है, बहुत सारी चीजें है, उसको इकट्ठा करेगा, वही कलेक्ट से क्या बन गया, कलेक्टिव बन गया। उसी कलेक्टिव को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। जैसे कलेक्टिव नॉन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए कलेक्टिव नॉन का उदाहरण जैसे क्या है, बहुत सारे ढेरों उदाहरण है। जैसे मान लीजिए भीड़, भीड़ क्या कलेक्टिव नॉन है। आर्मी, आर्मी कहने से क्या, आर्मी समूह। आर्मी क्या होता है, बहुत सारे समूह, मतलब बहुत सारे आर्मी रहते हैं, ये क्या कलेक्टिव नॉन हो गया। जैसे कहिए भोज, देखते हैं कहीं भोजन होता है, क्या बहुत सारे लोग रहते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, ये सब कलेक्टिव नॉन का उदाहरण। यानी कि जिस नाम से समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। क्या कलेक्टिव नॉन के बारे में, कलेक्टिव नॉन मतलब समूहवाचक संज्ञा वह नाम है जिससे क्या होता है, बहुत सारे समूहों के भीड़ होते हैं, यानी कि बहुत सारे उसमें बहुत भीड़ इकट्ठा जहाँ पे रहते हैं, वही क्या कहते हैं, कलेक्टिव नॉन है। कलेक्टिव है समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण हो गया भोज हो गया, कॉलेज मान लीजिए देखते हैं, पढ़ने ढेरों बच्चे आते पढ़ने के लिए आते हैं, तो सब क्या कलेक्टिव नॉन होता है।
बहुत सारे लोगों का उसमें रहता है, यानी कि जिसमें भीड़ की जैसे इकट्ठा जैसे लोग रहता है, वह कहलाता है कोलेक्टिव नाउन। यानी एक से ज्यादा जनसंख्या रहेगी, यानी बहुत सारे, एक से ज्यादा कर क्या होगा, जैसे बहुत सारे समूह रहेगा, बहुत सारे लोगों का भीड़ रहेगा, एक समूह रहेगा। जैसे एक समूह अपना समूह में है, एक समूह क्या है, बहुत सारे 10 20 25 50 के लोग रहते हैं, तो वो क्या है, कोलेक्टिव नाउन का उदाहरण हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। बढ़िया से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।